आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे आज के इस शुमारे में। एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है खास तौर से है हमारी खवातीन के लिए। तो हम अपने इस शुमारे में आज भी आपके लिए कुछ बेहद ही खास बातें लेकर आए हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। जी हाँ, खेती किसानी के क्षेत्र से जो है वो लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं और फूड प्रोसेसिंग का जो है वो काम करती हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर से और उनका नाम है एकता यादव। तो एकता जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। बहुत धन्यवाद मैम। तो एकता जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे। आप क्या करती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या बताएंगी? मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम एकता यादव है। मैं लोनी का एक गांव पड़ता है, लोनी से 18 किलोमीटर के अंदर, सिरोरा सलेमपुर। उस गांव से मैं निकल के यहाँ तक आती हूँ। और क्या है कि इससे पहले, इस काम को करने से पहले क्या था कि जब हमने पहले अपनी पढ़ाई की तो हम जो सिरोरा सलेमपुर गांव है वो मेरे नाना का गांव है। तो उससे पहले हम अपने दिल्ली में गांव पड़ता है रजोकरी, वहाँ पे रहते थे। वहीं से अपने 10th क्लास तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सिरोरा शिफ्ट हो गए थे। जब मतलब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने देखा मतलब महिलाएं जो हैं उनके पास कुछ काम नहीं है। वो क्या कर रही हैं कि सुबह उठ रही हैं, गाय भैंसों का चारा लेके आ रही हैं, अपने मतलब पशुपालन और सिर्फ अपने बच्चों को देख रही हैं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मतलब महिलाओं को कुछ रोजगार मिले। क्योंकि हमारे जो पुरुष होते हैं उनके पास तो कुछ ना कुछ रोजगार होता है, चाहे खेती हो चाहे नौकरी हो, कुछ ना कुछ होता है। पर महिलाओं के पास नहीं होता। महिलाओं को सिर्फ ये समझा जाता है कि वो काम के लिए होती हैं। तो वहाँ से एक सोच आके फिर एक मतलब आज मैं ये कहवाई जाती हूँ कि एंटरप्रेन्योर एकता यादव है। तो इस तरीके से मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी मतलब इस तरह से मैंने शुरुआत की। बिल्कुल। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने भी आपके बारे में जाना है, आप फूड प्रोसेसिंग का जो है वो आप काम करती हैं। तो ये आपने कौन से ईयर से जो है वो शुरू किया, कैसे आपने इसकी शुरुआत करी, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या था मैम कि सबसे पहले तो ये तो था ही कि कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसा हुआ कि नाना को अवार्ड मिला था 2018 में, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड पूसा से। तो उस टाइम पे जब उनको अवार्ड मिला था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना मतलब इंटरव्यू देते हैं कि भाई हमने ऐसे किया ऐसे किया। तो वहाँ से एक आदमी ने कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि आप अपना नाना का नाम और ऊपर लेके जाएं। तो जब फिर दो चीजें हम मेरे पास प्लस पॉइंट हो गया था कि मुझे अपने नाना का नाम भी ऊपर लेके जाना था और महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करना था। फिर पहले हम सोच रहे थे कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, पर उसमें मतलब महिलाएं इतनी अच्छी तरह से उसको मेंटेन नहीं कर पाती। तो इसलिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये स्वयं सहायता समूह होते हैं जो ब्लॉक के जरिए बनाए जाते हैं, उससे जुड़ के काम करने की कोशिश की। तो उसके बारे में पहले जाना कि भाई वो योजना क्या है। वहाँ से पता चला कि इस योजना में एक समूह के लिए कम से कम 10 महिला और ज़्यादा से ज़्यादा 15 महिला होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल हमारे लिए ये था कि महिलाओं को मनाना, उनको घर से बाहर निकाल के लाना। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने मीटिंग स्टार्ट की तो वो आती नहीं थी भाई कि आपको जुड़ना है। तो क्या किया हमने, महिलाओं के घर घर जाके उनको एक्सप्लेन किया कि भाई आपको इतना फ़ायदा है, आप पहले जुड़ो, एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद हम अपना एक प्रोडक्ट निकाल के प्रोडक्शन करके सेल करते हैं। तो उनको मतलब वो एग्री नहीं हुई क्योंकि उनको वही अपनी मेंटेलिटी सेट थी उनकी कि यही करना है। फिर धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, उसमें पर वीक कुछ ना कुछ सेविंग करनी होती है, जैसे 25 रुपीज़ या 10 रुपीज़, ये अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना तय करते हैं। फिर मतलब महिला जब तैयार नहीं हुई तो हमने उनसे यही बोला कि आप कोई बात नहीं, अब आप मत करिए, हम आपके लिए करेंगे वो सेविंग, पर आप कम से कम एक बार जुड़ो तो सही, अगर आपको फायदा नहीं होता है तो आप हट जाना। तो महिलाएं मतलब एग्री हुई कि ठीक है हम जुड़ तो रहे हैं पर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, जो है हम यहाँ कर लेंगे सेविंग। मतलब वो उनको थोड़ा यकीन आया इस बात से कि भाई जब ये अपनी जेब से पैसे जमा करने के लिए बोल रही है तो चलो पैसे तो हम कर देंगे पर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। मैं चलो ठीक है आप ऐसा कर लेते हैं। जब वो जुड़ी तो अब हमारे जो गांव का कोई भी एरिया होता है तो उसमें पशुपालन जरूर होता है। तो महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती तो घी सबसे अच्छा निकाल सकती हैं। तो उनसे हमने क्या कहा कि भाई आप अपना जितना भी प्रोडक्शन होता है घी का
वो आप जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी 12 महिलाएं मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो पाई थी। तो जब उन्होंने घी का मतलब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आया कि भाई ठीक है इससे फायदा हो सकता है, पहले उनसे पूछा कि भाई आप क्या रेट दे रहे हो, तो उस टाइम पे जो था घी था वो 800 रुपये kg जा रहा था गाय का घी, और भैंस का 600 कुछ था। तो उनसे मतलब मैंने कहा कि अगर हम इसी चीज को क्वालिटी देंगे तो यही दाम हमें दुगने भी मिल सकते हैं। वो इस चीज के लिए एग्री हो गई। तो क्या किया उन्होंने, सारा प्रोडक्शन करके मेरे पास स्टोर कर दिया। फिर हमने मतलब केवीके से, पूसा से ऑनलाइन थोड़ा आइडिया इकट्ठा किया कि हम पैकिंग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ, पैकेजिंग कि वो जो दिखता है वो बिकता है वाला वो था। बिल्कुल। तो हमने उसके लिए पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ढूंढे, उसके बाद कुछ कुछ आइडिया कहीं से लेके पूरा पैकेट तैयार किया। फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि मार्केट। तो मार्केट के लिए क्या किया कि जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी ब्लॉक के, पूसा के और केवीके के, उन्हीं को एज अ गिफ्ट छोटा छोटा 100 ग्राम का हमने सैंपल गिफ्ट कर दे दिया। तो साफ बात है कि वो भी कुछ महिलाओं ने अपने जी जान से बनाया है और वो प्योर है। उनको नहीं पता कि भाई क्या इसमें ऐड करना है, क्या वो मिलावट तो जानती ही नहीं है। उनको वो पसंद आया। तो जब हमने वो जो 100 का सैंपल दिया था वो 2-2 किलो 3-3 किलो का हमारे पास ऑर्डर आया कि भाई हमारे फलाने रिलेटिव भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, आप उनके लिए भी दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे भी और उन महिलाओं को भी कि हाँ जब हमारा घी इतना चल रहा है तो हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें, तो वही उल्टा आके फिर मुझे आइडिया देने लगी कि चलो हम हमारे पास भाई ये भी है। तो हमने फिर बाजरे की खिचड़ी, सरसों का तेल या फिर गुड़, शक्कर, दलिए, मतलब जो भी अपने पास अवेलेबल था सबकी प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रेटेजी हमने वही रखी कि सबको छोटा छोटा सैंपल पहले, उसके बाद फिर ऑर्डर आएगा उसी से। तो उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं में इतना, जो महिलाएं मतलब मुझे ये बोल रही थी कि मैं देखिए हम जुड़ तो जाएंगे पर गांव से बाहर नहीं जाएंगे, हम मतलब घर से भी बाहर नहीं जाएंगे। वो मेरे साथ फिर एग्जीबिशन में लखनऊ भी गई, दिल्ली भी गई, मुंबई भी गई। बहुत बड़ी बात है वो ही महिलाएं। और मतलब मैं एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करती हूँ आपके साथ। मतलब एक महिला है, सरिता नाम है उनका, ठीक है। तो उनके पास मतलब उनके हस्बैंड की जॉब छूट गई, ठीक है। तो बच्चे उनके काफी मतलब शायद 10th 11th क्लास में थे, तो बच्चों की फीस नहीं गई। जो वो महिला मेरे साथ मतलब एग्जीबिशन में गई, उनको अर्निंग हुई, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को आगे से बोला कि कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, बच्चों की फीस मैं दूंगी। तो वहां से उसको देख के और लेडीज में इतना मोटिवेशन आया कि वो बोलती हैं अब हम भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको छोड़ो हम चलेंगे। ये स्टोरी सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि यही बात होती है कि आप किसी भी इंसान को आप कमजोर जो है वो नहीं समझ सकते। हाँ, चाहे वो कोई खवातीन है, चाहे वो कोई मेल है, हर इंसान हर कोई काम जो है वो कर सकता है। आपकी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगता है कि जो नाज़रीन इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खास तौर से जो हमारी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, अंदर से कहीं ना कहीं उनको भी बहुत मन करता है कि हम भी कुछ करें, हम भी बाहर निकले। बाहर ना निकले भले ही, घर से बैठ के अपना कोई ना कोई छोटा से छोटा जो है वो स्टार्टअप शुरू करें, या अपने शौक को ही जो है एक छोटे से स्टार्टअप में कन्वर्ट करें। चाहे आप कोई भी काम करें, अगर आप खाना अच्छा बनाती हैं तो आप घर से टिफिन का काम शुरू कर सकती हैं। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी कोई भी अगर आपके मन में अगर कुछ भी काम करने की इच्छा है तो आप कुछ भी जो है वो कर सकती हैं। जैसे कि एकता जी ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर की। इसी के साथ एकता जी अब मैं आपसे पूछूंगी क्या क्या प्रोडक्ट। उसके बाद सरसों का तेल था, सरसों के तेल में काला मतलब ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड हमारे पास दोनों है। फिर गेहूं का दलिया है, मल्टीग्रेन आटा है, और शहद है, गुड़, शक्कर, सिरका, अचार में सिर्फ हम 2 वैरायटी रखते हैं, आम की और मिर्च की, उसके अलावा हम डील नहीं करते, ठीक है। और प्लेन जो व्हीट का आटा होता है वो भी, और कभी कभी मतलब किसी कस्टमर के अगर डिमांड है तो हम काले गेहूं का आटा भी देते हैं। अच्छा, तो ये वाले हमारे प्रोडक्ट्स हैं मैम, ठीक है। और इसकी मतलब कैसे करते हैं प्रोसेसिंग वगैरह, प्रोसेसिंग वही जानना चाह रही हूँ। तो क्या करते हैं कि जो 10 महिलाएं, हम बाहर से कुछ ना लेके, जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था वो पहला एक ही ग्रुप बना था 2019 की जनवरी को। उसके बाद अगस्त में हमारे गांव में 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप और बन गए, क्योंकि क्या था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना इजी था, कंपनी को देखते हुए किसी को, उस पर फिर टैक्स का भी इशू नहीं था। तो इसलिए उन जो मेरा था उसके अलावा जो 8 बने, 9 SHG हो गए। तो हमने क्या किया सबने कि जैसे सरसों हमारे पास होती है, तो सरसों को हमने
अपनी ही जो सबके पास खेत है, किसी के पास 1 बीघे 2 बीघे, उनसे ही सबसे इकट्ठा लेके सरसों एक जगह, और उसका एक ही सीड हम ग्रो करते हैं। पहले डिसाइड हो जाता है कि भाई अब की बार ये वाली वैरायटी होनी है सरसों की, चाहे वो काली सरसों हो चाहे वो पीली सरसों हो, उनके पास वहीं से ग्रो करा के प्रोसेसिंग करके पैकिंग मार्केटिंग पूरा हम अपना करते हैं। इसी तरह से हम गेहूं का भी करते हैं, मल्टीग्रेन आटा, शहद के लिए हमने अपने पास में ही जो सरसों के खेत होते हैं उसमें हम अपने बॉक्सेस को रखते हैं। उसके अलावा जो जब ये सरसों का टाइम चला जाता है तो फिर इसको हम बाग में या फिर फूल वाली जो जगह होती है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर बात आती है सिरके की। तो सिरका क्या है कि कुछ एरिया हमारा है जिसमें गन्ना होता है, तो सिरका हमें वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद अचार है, अचार के लिए सिर्फ हम आंबी मतलब बाहर से लेते हैं, मसाले हम खुद ग्रो करते हैं। उसको मतलब हमारे पास दोनों मसाले मिलेंगे आपको, कूटे वाले भी और जो मिक्सी में होते हैं मतलब चक्की से पीसते हैं वो वाले भी मिलेंगे। इस तरीके से काम करते हैं मैम। और मतलब जो मतलब बाहर से हम कुछ नहीं लेते। अब आज की डेट में 29 SHG है हमारे पास। अच्छा। तो हमारे पास जितनी डिमांड आती है वो हम अपने, और अगर हमारे डिमांड इतनी हो जाती है कि हमारा गांव जो है वो नहीं कर पा रहा, तो और जो नियर बाई के गांव है वो भी सब इसी को कर रहे हैं अब, तो उनसे हम ले लेते हैं, उसको ही प्रोसेस करके मार्केटिंग करते हैं। तो बहुत बेहतरीन जो है वो आपने यहाँ पे बात बताई है, और वो सुन के भी आपकी जो पूरी स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है वो जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने प्रोसेसिंग की अपनी बात बताई, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो आप प्रोसेस करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग जो है वो आपने कैसे ली, कहाँ पे अप्लाई किया, किस तरीके से आगे बढ़े, उसके पीछे की कहानी क्या है? मैम क्या है कि एक तो ब्लॉक लेवल पे जो अपना खंड विकास होता है वहाँ से भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा KVK होता है, वहाँ से भी हमें ट्रेनिंग, कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ से भी दी जाती है, और पूसा से भी। तो मैंने मैम सबसे पहले ब्लॉक से ली थी, उसके बाद KVK से, उसके बाद पूसा से। जब मैंने ले ली थी उसके बाद फिर मतलब उनका एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आप है ना 18 महिला या 20 महिला होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो जब मैंने ली थी, लेने के बाद उनको लगा कि ठीक है ये चीज़ें ठीक है, उसके बाद वो भी जुड़ गई थी, और 18 महिलाओं की, कभी 30 महिलाओं की, इस तरह से अलग अलग चीज़ों पे ट्रेनिंग हुई थी। और जो मतलब पैकिंग किस तरह की लेनी है, क्या डिज़ाइनिंग करनी है, वो हमारे पास विकास भवन गाजियाबाद है, उनकी तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई थी। मार्केटिंग हमारे पास SHG के थ्रू और कुछ प्राइवेट हैं, सेक्टर हैं, उनके तरफ से मिल जाती है हमें। इस तरीके से ही करके हम सेल करते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आपने प्रोसेसिंग का जो है वो पूरा सेटअप किया। क्या प्रोसेसिंग प्लांट है आपके पास, या किस तरीके से आप कहीं पे जाके अपना सामान जो है वो प्रोसेस करवाते हैं? इसके साथ ही पैकेजिंग किस तरीके से जो है इन प्रोडक्ट्स की होती है, क्योंकि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कितनी रहती है? हाँ। क्या किसी प्रोडक्ट में कोई प्रिजर्वेटिव जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके क्या बताएंगे? मैम क्या है कि जो सरसों का तेल होता है उसकी सेल्फ लाइफ हम 1 साल की रख के चलते हैं, और प्रिजर्वेटिव हम किसी चीज़ में भी ऐड नहीं करते, अचार में भी नहीं करते। सरसों के तेल का मैंने आपको बताया है कि उसको हम 1 साल लेके चलते हैं, और जो कोल्लू होता है उसको निकालने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद फिर मसालों की बात आती है। मसालों के लिए भी हमने चक्कियाँ लगा, मतलब यूनिट जो होती है प्रोसेसिंग यूनिट, वो अपने पास खुद की है। उसके लिए हम मसालों की सिर्फ 3 महीने के लिए उसकी सेल्फ लाइफ रखते हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है सिरका की। तो सिरका मतलब वैसे तो अगर आप लोकली रखोगे तो 1-2 साल भी चल जाता है, पर उस पर मतलब हम कांच के जार में प्रोवाइड कराते हैं, सबको सेल करते हैं, तो उसकी हम सेल्फ लाइफ सिर्फ 6 महीने के लिए रखते हैं। ठीक है। और पैकेजिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं आप उनके, जिससे कि वो आगे अगर वो जब मार्केट में जा रहा है तो वो ब्रेक ना हो? हम है ना पेपर की पैकिंग भी यूज़ करते हैं मैम, और पॉलीथीन की पैकिंग भी। तो उसमें सील आती है कंपनी की तरफ से, मतलब जहाँ से आप डिज़ाइन कराएंगे उसको, उनकी तरफ से। बाकी मतलब हीट आती है, वो एक हीट प्रेस होता है, हीट प्रेस से वो बिल्कुल सील हो जाता है, तो वो ब्रेक नहीं हो सकता। उसमें मतलब अंदर थोड़ा कुछ पॉलीथीन का होता है, तो उस पर हीट प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल लीक हो जाता है। ठीक है। स्टिकर के लिए हम खुद ही मतलब जो स्टिकर डिज़ाइन करते हैं उनको हम डिज़ाइन करके दे देते हैं, वो प्रिंट निकाल के हम उस पर चिपका देते हैं। और मतलब जिस टाइम पे हमें जैसे
पैकिंग की जाती है, तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई हमने हेयर मास्क भी पहनो, ग्लव्स भी पहने हो, शूज में भी मतलब पैरों में भी मास्क पहनो, हर तरीके से हम इस तरीके से सेफ्टी मतलब पूरा हम ध्यान देते हैं। आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी जो इस वक्त खवातीन हमें देख रही हैं उनके मन में भी ये बात ज़रूर आएगी, उनके जहन में भी ये बात ज़रूर आएगी, हम भी थोड़ा सा कुछ शुरू करें। तो ऐसी खवातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो किस तरीके से शुरू कर सकता है, और साथ ही साथ जो फैमिली है उनका सपोर्ट किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि ऐसा हमें भी लगता है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कोई काम नहीं कर ही नहीं सकते। जब आपके फैमिली मेंबर ये कह देंगे कहीं नहीं जाना, यहाँ बैठ, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले डिमोटिवेशन वही हो गया हमारे लिए। तो आपकी फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया? हाँ, मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। वो भी मतलब मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा उन जो बाकी की जो लेडीज थी उनको समझाने के लिए कि भाई जब मेरे कर सकते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा भी कि उनको देखो, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा था, तुम भी तो कर सकते हो, जब वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। अगर मैं जो मतलब हमारी लेडीज हैं, हम उन्हें यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी, अगर मतलब जरूरी नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग ही करना, कोई किसी के पास हाथ का हुनर रहता है, किसी के पास कढ़ाई बुनाई हर तरीके का होता है, तो गवर्नमेंट सबके लिए अलग अलग स्कीम भी देती है, मार्केटिंग भी प्रोवाइड कराती है, और ट्रेनिंग तो हर जगह होती है। मैं आपको एक मतलब छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लोनी में मतलब काफ़ी गांव हैं, सब में एसएचजी हैं, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाथ की कढ़ाई का काम करती है। तो पहले वो कढ़ाई का काम कर रही थी, फिर गाजियाबाद डिपार्टमेंट मतलब विकास भवन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ट्रेनिंग कराई गई। वो हैंडलूम की चद्दर बना रही है, खड्डी मतलब हैंडलूम, इलेक्ट्रिक हैंडलूम होता है वो। पहले उनके पास खड्डी रखी उन्होंने हाथ वाली, तो उनसे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, समय लगता है क्योंकि वक्त फिर लगता है उसमें। उन्होंने मतलब लोन वगैरह लेके अपना, क्योंकि जो मतलब मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बता रही हूँ, उसमें बैंक आपको फंडिंग देता है और गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग देती है। उससे बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक हैंडलूम लगाया और हैंडलूम बेडशीट बना के वो हर एग्जीबिशन में सेल कर रही हैं। मतलब धीरे धीरे है ना, अगर आप अगर चाहोगे कि आप अपनी किसी भी चीज को सेल, आपका हुनर है तो आप ही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि उसमें क्या खूबी है। तो इस तरीके से आप मतलब अपने आप भी निकल के आ सकते हो। बाकी रही बात फैमिली के लिए, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पलड़ा तो दोनों ही भारी हो जाते हैं, कभी एक होता है कभी एक होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मेल पर्सन है वो ही ज्यादा कमा सकता है या फिर वो ही कुछ कर सकता है। जो लेडीज है, मुझे ऐसा लगता है वो उनसे ज्यादा कर सकती है और उनके पास आइडिया भी उससे ज्यादा होते हैं। मतलब आप देखेंगे हमारा एरिया आज अभी कुछ दिन पहले एक विजिट थी हमारे पास, तो वो हमारे पास जब विजिट के लिए आए तो उनको यही था कि भाई जब गांव की महिलाएं हैं तो गांव वाला ही वो फील लेके चल रहे थे। पर जब उनसे उन लेडीज से वो मिले और उनसे क्वेश्चन पूछा तो वो यही बोल रहे कि आपको कौन समझाता है। तो उन्होंने कहा अरे मैम हम गांव में नहीं रहते, हम हर जगह जाते हैं, हम काम करते हैं। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप आता है। वो अपना पर्सनल नंबर और दे गई उनको कि ठीक है मैं आपसे और एक्सपीरियंस लूंगी आपके। आप इतने मतलब कितना जागरूक आप कैसे पता है। तो अगर आप छोटी सी एक कोशिश तो करनी, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, उसके बाद सीढ़ी बहुत आसान होती है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि पहला कदम जो है एक तो वही इंपॉर्टेंट होता है और मुश्किल भी वही होता है। जैसे ही आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली उसके बाद आप आसानी से जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के वक्त की अगर बात करें आपके साथ, तो कितनी खवातीन जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उनको अपनी ये जो एक नई जिंदगी है वो ये कैसी लग रही है? मैम स्टार्टिंग में तो वही 12 थी, उसके बाद अब मतलब हमारे एक गांव में दो, मतलब मैं एग्जैक्ट रेशियो नहीं बताऊंगी पर 250 से अबव और 300 के बीच में महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है वो सब फूड प्रोसेसिंग का काम ही कर रही हैं। कुछ मतलब फूड प्रोसेसिंग भी कर रही हैं और कुछ मतलब एक गांव में जैसे खेती होती है ना, तो एक समृद्ध खाद बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें मतलब कुछ चीजें और वो ऐड करके उसका भी काम कर रही है। उसके अलावा कुछ सिलाई का काम भी कर रही है। पर हम क्या करते हैं कि एक जब हमारे पास 18-20 एसएचजी हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, उसके बाद हम एक वीओ बना लेते हैं, एक उनके ऊपर बड़ा ग्रुप बनता है। तो उसके थ्रू जहाँ भी अगर हमारे पास एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम अपने सभी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, तो उसमें हम एक ही स्टॉल में अपना अलग अलग प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। तो जिस मतलब भाई कोई हैंडलूम का काम कर रहा है तो हैंडलूम
की सेल होती है, किसी कोई फूड प्रोसेसिंग कर रहा है तो फूड प्रोसेसिंग के लिए कस्टमर मिलते हैं उसको। और उसी के साथ क्या करती हैं वो कि जैसे हमने स्टॉल लगाई है उस टाइम पे, तो अगर कोई कस्टमर नहीं भी खरीद रहा है तो हम उसको अपना प्रोडक्ट दिखा के समझाते हैं कि ये है, इससे आप ये कर सकते हो, इसके ये फायदे। एक होता है हार्ड वर्क करना, एक होता है स्मार्ट वर्क करना। तो आप हार्ड वर्क के साथ साथ जो है वो आप स्मार्ट वर्क भी करते हैं। बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताइए, हमने सुना आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले, उनके बारे में क्या बताएंगी? मैम अभी मतलब मैं ब्लॉक लेवल से अवार्ड मिले, नारी शक्ति पुरस्कार हुआ, उसके उद्यमी पुरस्कार हुआ, उसके अलावा गाजियाबाद से भी नारी शक्ति पुरस्कार हुआ। और एक अवार्ड होता है मैम फूड प्रोसेसिंग में ही जैविक, मतलब हम है ना कुछ नेचुरल फार्मिंग और कुछ जैविक का भी कुछ एरिया कर रहे हैं, तो जैविक खेती में भी मिला हुआ है। उसके अलावा जैसे मतलब जागरूकता के लिए भी मिलता है, तो वो हमें मतलब अलग खादी डिपार्टमेंट से भी अवार्ड मिला हुआ है। नाबार्ड वालों ने भी अवार्ड दिया है। नाबार्ड वालों ने अवार्ड के साथ साथ मतलब हमें इनवाइट भी किया था उत्तर प्रदेश गवर्नर हाउस में भी, अच्छा। वहाँ पे ही हमें अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा फिर हम कृषि में भी हमें काफ़ी अवार्ड मिले हैं। बाद में जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं कि भाई ए ग्रेड का है ये एसएचजी या बी ग्रेड, तो ए ग्रेड का उसमें भी हमें मतलब इस तरीके से करके मेरे पास 18-20 अवार्ड्स हैं। हाँ। कैसा लगता है आपको कि आपने मतलब सिर्फ एक सोच थी आपकी कि मैं कुछ करूंगी, हाँ। और आज आप यहाँ तक आ गई हैं, मतलब मुझे अपने साथ और खवातीन को लेकर आई हैं। मैंने जब मतलब ये 2019 में मतलब इतना कोई वो था ही नहीं, पता ही नहीं था। तो उसके 1 साल के बाद तो कोविड ही आ गया। हाँ, तो उस क्या था उस टाइम कोविड का मतलब काफी लोगों को नुकसान हुआ ना, तो कुछ लोगों को फायदा भी रहा क्योंकि उनके पास काम नहीं बचा था। जैसे मतलब जिस टाइम पे मैंने ये सोचा था और आज मैं अगर इस बात को सोचती हूँ ना कि मतलब मैंने ये सोचा था तो अब कैसा है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा था भी कभी कि मतलब इनको जोड़ना इतना मुश्किल था। कैसे मतलब वो ही महिलाएं आज मतलब औरों को बताती है अरे जुड़ो तुम भी, ऐसा हो सकता है। वो जैसे मैं अवार्ड्स के लिए बता रही हूँ, तो मैंने एक वॉल पे पूरे पे अपना अवार्ड लगाया, तो जैसे ही सब आते तो सबसे पहले वो दिखता है, तो मतलब एक अलग ही खुशी, वो मैं आपको कैसे बयान नहीं कर सकते। वो बहुत अलग खुशी है कि मतलब ये मेरी मेहनत है, बिल्कुल ये मैंने और दूसरों को देते हुए कमाया है। मतलब ये नहीं सिर्फ कि मैंने ही कमाया, वो दूसरों को भी दिया है मैंने। इस तरह से अब चलते चलते क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि मतलब आदमी ही कमा सकते हैं, महिलाएं भी, क्योंकि हमारे भारत की इकोनॉमी में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुष का है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही अपने, पुरुष ही अपने हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, महिलाएं भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर में वही महिलाएं आज हवाई जहाज भी उड़ाती हैं, वही महिलाएं अपना घर भी संभाल रही हैं और अपनी नौकरी भी कर रही हैं। तो जब बाकी सब कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप चाहो तो अगर आप में हुनर है तो आप जरूर निकल के आ सकते हैं। तो एकता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी कहानी जो है वो आपने बयां की, हम सबके साथ जो है वो शेयर की। और मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जो भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो आपकी स्टोरी से भी ज़रूर मोटिवेट हुई होंगी। तो आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है जानने का कुछ घरेलू नुस्खे। सुबह सुबह नाश्ते में आलू के पराठे मिल जाएं तो दिन की शुरुआत तो बेहतर ही हो जाती है। और पराठे ही क्यों, आलू की जितनी भी रेसिपीज होती हैं वो सभी मजेदार होती हैं, फिर चाहे आलू की टिक्की हो या फिर कटलेट। लेकिन इन रेसिपीज को बनाने के लिए हमें आलू उबालने की जरूरत पेश आती है। लेकिन जब आप आलू उबालती होंगी तो आपने देखा होगा कि कुकर अंदर से काला पड़ जाता है। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आपका कुकर काला नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है कि आलू उबालते वक्त उसमें नमक और एक नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगाएं। तो आप देखेंगी कि इसका छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाएगा
और कुकर अंदर से काला भी नहीं पड़ेगा। तो अगली बार आप आलू की कोई भी रेसिपी बनाएं तो इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के शुमारे में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।